मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने थेल्स थ्योरम के थ्रू ये समझा था कि अगर हम ट्रायंगल की फर्स्ट साइड से सेकंड साइड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें और ये जो लाइन ड्रॉ करी गई है अगर ये थर्ड साइड के पैरेलल है तो हमने ये जाना था कि जो आमने सामने वाली साइड यानी कि जो फर्स्ट साइड और जो सेकंड साइड होती हैं आपस में प्रोपोर्शनल होती है। बच्चों आओ चलो आज हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं और हम देखते हैं क्या ये थ्योरम कन्वर्सली काम करती है या नहीं करती। प्यारे बच्चों, कन्वर्सली काम करती है नहीं करती है कोई डाउट की बात नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी रिजल्ट होते हैं ये कन्वर्सली काम भी करते हैं। आज हम इसके थ्रू अपने अनसॉल्व क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी से हम आज 6.2 के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि हमें इस थ्योरम के बारे में और अच्छे तरीके से जानकारी दे पाएंगे। बच्चों पहले मैं आपको ये थ्योरम एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूँ, कन्वर्सली इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं ये समझाऊंगा। आओ ध्यान से देखना। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने समझा था कि अगर इस तरीके से ट्रायंगल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल, बच्चों ध्यान देना ये पैरेलल का साइन होता है। अगर डी और बीसी पैरेलल है, जब ये दोनों पैरेलल होंगी तो हम थेल्स थ्योरम के थ्रू ये बोल सकते हैं कि रेशो इस तरीके से होंगे AD बाई DB इज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC। और बच्चों हमने इन दो रेशो के बारे में बात करी थी कि ये दो रेशो भी कैसे आते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर जो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ करा है यहाँ पर ये पैरेलल नहीं है। मैंने इनको पहले पैरेलल नहीं बोला, मैंने इनको ये बोला कि रेशियो पहले से बराबर है। बच्चों ध्यान देना, ऊपर वाली कंडीशन में हमें पैरेलल लाइन दी गई थी तो हमने रेशियो को लिखा था। इसका हमने प्रूफ जाना था कि ये किस तरीके से निकाला जा सकता है। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखोगे तो ठीक उसकी उलट कहानी है। यहाँ पे हमने रेशियो पहले से बराबर दे रखे। हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स जरूर ये रेशो तभी बराबर हो सकते हैं जब डी और BC पैरेलल होंगे। तो हमने इसको मदद से ये लिख पाएंगे कि डी पैरेलल टू BC। बच्चों आप सोच रहे होंगे क्या ये हम अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चनों के ऊपर। बच्चों हम इनको नो डाउट अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों, हमने 9th क्लास के अंदर कुछ बातें समझी थी, मैं बताऊंगा वो बातें कैसे कन्वर्सली काम करती थी। बच्चों हमें बताया जा रहा था कि अगर ये लाइन पैरेलल है आपस में और इस तरीके से हम एक ट्रांसवर्सल खींचेंगे जो इन दो लाइनों को कनेक्ट करेगी, तो हम ये बोलते थे कि ये एंगल अगर x है और ये एंगल y है तो ये दोनों इक्वल होंगे। बच्चों ध्यान दो, इसके अंदर में पहले ये बात बोली जाती थी कि L और M जरूर पैरेलल हैं, जब भी हम ऐसा लिख पाएंगे और हम इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते थे। बच्चों ठीक उसकी उलट कहानी देखोगे, अगर आपके पास दो लाइन इस तरीके से हैं, आपको पहले ही ये बात बता दी जाए कि x और y क्या है, बराबर है, तो अब इसके बिहाफ पे ये बोल सकते हैं कि जरूर ये दोनों लाइन जो होंगी ये पैरेलल रही होंगी। और जो मैथ्स के अंदर चाहे ये वाला रिजल्ट हो जूनियर क्लासेस का, चाहे बड़ी क्लासों के इस तरीके का रिजल्ट हो, या फिर आप आगे पढ़ोगे उस तरीके का रिजल्ट, ये सारे कन्वर्सली काम करते हैं। बच्चों मैं समझ रहा हूँ कि आपको कन्वर्स का मतलब समझ में आया होगा। इसका प्रूफ बच्चों एग्जामिनेशन में नहीं आता। हम देखेंगे इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन करे जाते हैं। आप जब तक इसको नोट कर लें, इसके नोट्स बनाए तभी आपके काम आएगा, वरना आप इसको भूल जाएंगे। इसको आप नोट करें बहुत अच्छे से। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें इस तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ है। इसके अंदर बोला गया कि जो ML साइड है ये BC के पैरेलल है। बच्चा अब इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए पैरेलल का साइन बना दे। पहले ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। बच्चा हमें बोला गया है कि AM बाय AB और AN बाय AD इन दोनों को हमें बराबर प्रूफ करना। बच्चों ध्यान रखना, हम थेल्स थ्योरम एक बार में इन ट्रायंगल पर पहले काम करेंगे, फिर इन दोनों ट्रायंगल के ऊपर काम करेंगे। ध्यान देना। इस ट्रायंगल के अंदर बड़ी ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ABC ML पैरेलल BC। बच्चों ML जो साइड है ये BC के पैरेलल है, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो AM अपॉन AB और AL अपॉन LC बाय थेल्स थ्योरम। बच्चों
ध्यान रखना, थेल्स थ्योरम के अंदर हमने 3 पॉइंट पढ़े थे। 3 पॉइंट्स में से हमने पहले वाले पॉइंट का यूज करा है, पहले रिजल्ट का यूज करा हमने थेल्स थ्योरम का। हमने यहाँ पे लिखा बाय थेल्स थ्योरम, इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलेंगे। एंड बच्चों इसके बाद बेटा हम इस वाले ट्रायंगल के ऊपर काम करेंगे। ध्यान देना इसके अंदर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ACD वी हैव, अच्छा ACD ट्रायंगल के अंदर, ACD ट्रायंगल के अंदर LN पैरेलल है BC के, तो बेटा हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं AN अपॉन AD, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन LC, AL अपॉन LC। बच्चे LC नहीं लिखेंगे, इसको पूरा प्रॉपर लिखेंगे हम। यहाँ पर बच्चे थोड़ी सी गलती हो, इसको पूरा हम AC लिखेंगे, हमने सेकंड रिजल्ट का यूज करा है, इसको भी AC लिखेंगे बच्चे, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। फिर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। बच्चे ध्यान देना, ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर है और ये जो वैल्यू है ये भी सेम चीज के बराबर है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे आपस में? हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 गेट 1 और 2 से बेटा हम लिख सकते हैं AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। बच्चा मैं यही बात प्रूफ कर लेंगे। बच्चे इसको अच्छी तरीके से नोट करो, मैं समझ रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको अच्छी तरीके से पहले नोट कर ले, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बता, हमें इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है। इसके अंदर बेटा बोला हुआ है कि ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के पैरेलल है, और ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। बच्चों पैरेलल है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अपन थेल्स थ्योरम लगा पाएंगे। थेल्स थ्योरम फिर हमें बोला हुआ कि BF, ये BF अपॉन FE को प्रूफ करना है BE, देख पा रहे हो BE अपॉन EC। बच्चों ध्यान देना, आप थोड़ी देर के लिए इन दोनों लाइनों को भूल जाओ, तो आपको ये दो लाइन पैरेलल दिखाई दे रही होगी, पूरा ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो थेल्स थ्योरम लगाओगे। फिर आप इस लाइन को भूल जाओ, आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये दो लाइन पैरेलल दिख रही होगी, तो थेल्स थ्योरम लगाओ, आपका रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। देखा बच्चों, ट्रायंगल बच्चे पहले बड़े वाले ट्रायंगल करो ABC, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर DE जो है ये AC की पैरेलल है, तो बच्चों आप क्या लिख सकते हो, देखो आप लिख सकते हो BD, ये BD अपॉन BD और बराबर लिख सकते हो BE अपॉन EC के। आप क्या लिख सकते हो बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है बच्चों, आगे अब बेटा इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस वाले ट्रायंगल पर फोकस करो ABE पर। ट्रायंगल ABE के अंदर आप देख पा रहे हो कि DF जो है ये AE के पैरेलल है, DF पैरेलल टू A, तो आप ऐसा लिख सकते हो BD, ये BD अपॉन DA और ये BF अपॉन FE। तो ध्यान देना, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस पूरे की वैल्यू भी है, इस पूरे की वैल्यू भी है, ध्यान दो, ये इसकी वैल्यू भी है और ये इसकी वैल्यू भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको 2 मानो, फ्रॉम 1 and 2 we get, क्या लिख पा रहे होंगे BE अपॉन EC और BF अपॉन FE।
मत करो, मैं समझ पा रहा हूँ आपको समझ में आएगा, इसके नोट्स बनाओ, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछा हुआ है। यहाँ पे हमें पैरेलल टू साइड्स दी हुई हैं। देखो ये वाली साइड जो है ये डी ओ क्यू के पैरेलल दे रखी है, ये रही डी, ये ओ क्यू के पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है बच्चों। तो थेल्स थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे। फिर डी एफ ओ आर के पैरेलल है, ये डी एफ है, ये ओ आर के क्या है, पैरेलल है। हमें बोला है कि ये ई एफ और क्यू आर को पैरेलल प्रूफ करना। बड़े ध्यान से देखना, आप इसमें थेल्स थ्योरम लगाओगे तो आप इस वैल्यू को इसके बराबर प्रूफ करोगे, और फिर इस ट्रायंगल में लगाओगे तो इस वैल्यू को इसके बराबर प्रूफ करोगे। ये दोनों प्रोपोर्शनेट आ जाएगी, और ये दोनों प्रोपोर्शनेट जैसी आ जाएगी तो कन्वर्स थ्योरम से ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल प्रूफ हो जाएगी। देखना अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन प्रॉपर करेंगे। देखो इस ट्रायंगल को देखो, पी क्यू ओ को, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इसके अंदर डी आपको पैरेलल दे रखी है क्यू ओ के, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं कि पी अपॉन क्यू और पी डी अपॉन टी ओ, ठीक है बच्चों। यहाँ हम बोलेंगे बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है बच्चों। आगे देखना, इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को देखो, पी आर ओ को, पी आर ओ को देखोगे तो डी एफ और ओ आर क्या है, पैरेलल है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखना आप यहाँ पे लिख सकते हो एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू डी डी अपॉन डी ओ। बच्चों ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू भी है और इसकी वैल्यू भी है, इसका मतलब तो एक ही हुआ कि ये दोनों जरूर बराबर रहे होंगे, तो इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, और इनको यूज करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हम फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन ई क्यू, और यहाँ से हम लिख सकते हैं पी एफ अपॉन एफ आर। बच्चों ध्यान देना, पी अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, ऐसा तो जब ही हो सकता था जब ये दोनों साइड क्या होती, पैरेलल होती। याद करो बेटा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, हम ये दोनों अगर पैरेलल होते तो इनको प्रोपोर्शनल लिखते हैं, और अगर हम ये किसी तरीके से प्रोपोर्शनल प्रूफ कर लेते तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों पैरेलल रही होंगी, तो ये दोनों पैरेलल रही होंगी। देखो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि डी एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आप रीजन लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है बच्चों, यही आपको प्रूफ करना था। बच्चों मैं समझ रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ये काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आप इसको नोट करो, इसके नोट्स बनाओ प्रॉपर। बच्चों आगे चलेंगे, आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इस तरीके का डायग्राम दिया होगा आपके एनसीईआरटी बुक में, पेज नंबर आप देख सकते हो 129 पर। बच्चे देखोगे कि ए बी पी क्यू पैरेलल दे रखी है। बच्चे ये रही ए बी साइड और पी क्यू साइड ये रही है, तो ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। और बच्चों ए सी और पी आर भी पैरेलल दे रखे हैं, ये ए सी और ये पी आर। फिर हमें बोला है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, इनको प्रूफ करो। बच्चों ध्यान देना, इस पे जब आप थेल्स थ्योरम लगाओगे तो ये प्रोपोर्शनल जो होगा, बच्चों ध्यान देना, इसके अंदर जब आप थेल्स थ्योरम लगाओगे तो इन साइड का जो प्रोपोर्शन है ये इन दोनों के बराबर आएगा। इस पे जब आप थेल्स थ्योरम लगाओगे क्योंकि पैरेलल साइड है तो इस साइड का जो प्रोपोर्शन है इन दोनों के बराबर आएगा, यानी ये दोनों में कॉमन आएगा। तो हम इक्वेशन का यूज करके इन दोनों के प्रोपोर्शन को बराबर दिखा देंगे, बराबर दिखाते हैं कन्वर्स थ्योरम से इन दोनों को क्या है, पैरेलल प्रूफ कर देंगे। देखना कैसे बच्चों, देखना सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को ओ पी क्यू को,
के अंदर बच्चे देखोगे तो ए बी पैरेलल आएगी आपके पास पी क्यू के। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ओ ए अपॉन ए पी होंगे ये बराबर होंगे किसके, ओ बी अपॉन बी क्यू के। ठीक है बच्चे, यहाँ लिख सकते हो बाय थिल्स थ्योरम। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद देखना, इसके बाद आप इस ट्रायंगल के ऊपर काम करोगे तो देखोगे इन ट्रायंगल ओ पी आर, इस ट्रायंगल के अंदर ए सी और पी आर क्या है, पैरेलल है। तो बच्चे आप यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा पाओगे, आप यहाँ पे लिख पाओगे कि ओ ए अपॉन ए पी जो होंगे ये ओ सी अपॉन सी आर के बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर आपको इस यहाँ पर इसकी वैल्यू भी यही है और इसकी वैल्यू भी यही, तो ऐसा तो जब भी हो सकता था जब ये दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन का यूज करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, और देखो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 यू गेट, इक्वेशन 1 और 2 के अंदर आप देखोगे तो आप ये बात लिख सकते हो ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर। बच्चों आप देख पा रहे हो कि ये बात आ रही है ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर। ऐसा तो जब भी हो सकता था जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती। बच्चों तो आप देख पा रहे हैं हमने ये बात प्रूफ कर ली है। जैसे आप इसका कन्वर्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो आप ये बात लिख पा रहे होंगे, आप लिख पाओगे इसी अपॉन क्यू आर। बच्चों यहाँ लिखना होगा आपको बाय कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम। ठीक है बेटा, यही आपको प्रूफ करना था, इसको नोट करें, इसके बाद आगे चलते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, 7th क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ। 7th क्वेश्चन आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, आपने 9th क्लास के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी, ये वही मिड पॉइंट थ्योरम है, बस हमें इसको थिल्स थ्योरम के थ्रू प्रूफ करना है। बच्चों ध्यान देंगे, इस मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर हमें गिवन क्या दिया हुआ होता है, इनपुट क्या दिया हुआ होता है और हमें इससे प्रूफ क्या करना होता है, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। बच्चों इस थ्योरम के अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान दोगे, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। बच्चों बोला हुआ है कि ये जो लाइन यहाँ से जा रही है और ये डी पॉइंट इस पर मिड पॉइंट है, यानी कि ये और ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है। अगर आप बच्चों इसको x लोगे तो ये भी क्या होगा, x होगा। बच्चों एक बात ये भी बोली हुई है कि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। हमें इसमें ये प्रूफ करने के लिए बोला है कि प्रूफ करो ये दोनों, ये जो लाइन है ये जाकर इस पॉइंट, इस लाइन को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इसको बराबर काट रही है। बच्चों ध्यान देना, हमें इसके अंदर गिवन क्या क्या है। हम ये बात बोल सकते हैं कि ए डी जो है ये डी बी के बराबर है, हमने इसको x मान लिया। हमें ये बात दी हुई है कि डी जो है ये पैरेलल है किसके, बी सी के। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि बेटा ए ई इज इक्वल टू ई सी होगा, क्योंकि इसी का मतलब होता है कि डी बाइसेक्ट्स ए सी। ठीक है बच्चे, दोनों बात एक ही है, ध्यान रखना, ये दोनों एक ही बात है। तो देखो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। बच्चे देखना, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डी जो है ये बी सी के पैरेलल, डी अगर बी सी के पैरेलल तो हम यहाँ पे क्या थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी, और बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, ए ई अपॉन ई सी।
बच्चे ध्यान दोगे, हमने AD और DB को x माना हो तो हम x अपॉन x लिख सकते हैं। एक बात आप लिख देना बाय। बच्चे ध्यान देना, थेल्स थ्योरम को हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोलते हैं, तो हम इतना बड़ा नाम लिखने के बजाय खाली BPT भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय BPT। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, ये x बाई एक्स दिया हुआ है हमें, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/1 आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो EC बराबर आ जाएगा AE के, तो आप बोल सकते हो हेंस EC बराबर है AE के, और EC का मतलब क्या है, BE बाइसेक्ट्स AC। बच्चों ये इस रिजल्ट को प्रूफ करने का, मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करने का सबसे इजीएस्ट वे है। आप इसको इसी तरीके से करेंगे, इसको नोट करें, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपकी वही 9th क्लास की जो मिड पॉइंट थ्योरम थी उसका कन्वर्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड साइड के मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करें, ज्वाइन करें, तो वो जरूर थर्ड साइड के पैरेलल होगा। देखना बच्चों हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं। प्यारे बच्चों, इसको हम थेल्स थ्योरम के कन्वर्स रिजल्ट से ही प्रूफ कर पाएंगे। देखना मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। बच्चों आप देखोगे कि ये एक ट्रायंगल है इस तरीके से, बच्चों ध्यान देना, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। क्वेश्चन में बोला गया बच्चों कि D और E क्या है, इनके रिस्पेक्टिव साइड के क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स हैं यानी कि अगर आप इसको x लोगे तो ये भी x होगा। बच्चों अगर आप इसको y लोगे तो ये भी y होगा। ध्यान देना, AD इज इक्वल टू AB और इसको हम x मान रहे हैं, AE अपॉन EC इसको हम क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं। बच्चों में प्रूफ क्या करना है, बेटा हमें प्रूफ करना है कि DE पैरेलल है आपकी BC की। बच्चों ध्यान देना, हम इसको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दें। बच्चों देखोगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आप लिखोगे B and A are the midpoints of AB and AC। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आप लिख सकते हो बेटा, देखना इन दोनों का हम रेशियो लेंगे AD अपॉन DB, तो आप ये लिख रहे होंगे x अपॉन x। यहाँ देखो बच्चों, फिर आप इसको लिखोगे 1/1, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो अगेन। अगर बेटा आप इन दोनों का रेशियो लोगे AE अपॉन EC, तो आप इसको y अपॉन y लिख रहे होंगे। देखो हमने यहाँ पे लेट करा हुआ है इसको, तो आप इसको 1/1 लिख पाओगे। तो ध्यान दो, इन दोनों के रेशियो के आपस में बराबर है, 1:1 के रेशियो है। हम लिख पाएंगे फ्रॉम 1 एंड टू गेट, हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। बच्चों ध्यान देना, अगर ये दोनों रेशियो आपस में बराबर आ जाएं तो हम ये नहीं बोल सकते कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से कि जरूर ये दोनों लाइन पैरेलल ही होंगी, क्योंकि ऐसा तो जब भी पॉसिबल होता है। बच्चों इसको नोट करें, ये क्वेश्चन काफी इजी था, आप इसको नोट कर लें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको ABCD एक ट्रिपेजियम दिया हुआ है। ट्रिपेजियम का मतलब आप जानते होंगे, ट्रिपेजियम के अंदर दो
साइड पैरेलल होती है, दो साइड नॉन पैरेलल होती है। प्यारे बच्चों, जो पैरेललोग्राम होता है वो भी ट्रेपेजियम की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है, पर हम उसको ट्रेपेजियम नहीं बोलते। ट्रेपेजियम की एक ही शर्त है कि दो साइड पैरेलल होनी चाहिए और दो साइड जरूर नॉन पैरेलल होनी चाहिए। मेरे बच्चे ध्यान देंगे, इसके अंदर हमें क्या बात दी है, मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। डायग्राम हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं दिया हुआ, देखेंगे। बच्चों ध्यान देना, हमें ए बी और डी सी को पैरेलल लेना, तो आप इसका नाम तरीके से लिखे वरना आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। आप ए यहाँ से लिखें, बी यहाँ लिख दें, सी लिख दें, बी लिख दें। इसके बाद बच्चों यहाँ पे डायगोनल बनाने का काम भी होगा। डायगोनल एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, ध्यान देना। बच्चों इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, देखेंगे। बच्चों हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, ध्यान दो। हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे एल ओ, ये जो एल ओ लाइन होगी हम इसको डीसी की पैरेलल ड्रॉ करेंगे। बच्चों डीसी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो डीसी तो इसके पैरेलल है, यानी कि ये लाइन इसके ही पैरेलल हो, हम उसको ऐसे ए बी भी लिख देंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखना, हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर, बच्चों जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे मेरे क्वेश्चन पर ध्यान देना। इस ट्रायंगल को बड़े ध्यान से देखो, डी ए बी को, डी ए बी को देखोगे तो एल ओ पैरेलल दिखाई दे रही होगी ए बी की, एल ओ पैरेलल टू ए बी। तो बच्चों हम थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि डी एल अपॉन, मेरे बच्चों हम इसको इस तरीके से लेंगे, डी एल अपॉन एल बी, सॉरी डी एल अपॉन एल ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डी टी। इसके बाद बच्चों ध्यान देना, आपको एक ट्रायंगल इस तरीके से उल्टा दिखाई दे रहा होगा, हम इस उल्टे ट्रायंगल के अंदर भी ये बटा ये और ये बटा ये लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ट्रायंगल उल्टा दिखाई दे रहा होगा तब भी आप रेशो सीधे लगा सकते हो। अगर आपको ये बात नहीं आती तो आप इससे पिछली वीडियो देखें, थेल्स थ्योरम देखें, हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको जरूर समझ में आएगा। तो देखेंगे इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी ट्रायंगल के अंदर बच्चे देखो एलओ जो है ये पैरेलल है डीसी के, तो एलओ और डीसी के पैरेलल है तो हम ये लिख सकते हैं डीएल अपॉन एल ए इज इक्वल टू ओसी अपॉन ओ ए, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ध्यान दोगे तो इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू भी है, यानी कि ये दोनों तो कॉमन है, तो ये और ये जरूर बराबर रहे होंगे। फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, हम ऐसा लिख सकते हैं कि DO अपॉन ओ बी OC अपॉन ओ ए, ठीक बच्चों। बच्चों ध्यान देंगे, हमें यहाँ पर ये क्या इस तरीके से दिया हुआ है, हमें AO यहाँ दिया हुआ है और ये DO यहाँ दिया हुआ है। बच्चों ध्यान देना, आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो ऐसे, कैसे वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा, इससे वैल्यू पर बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखना कैसे, मैं आपको ये बात समझाता हूँ, आप बड़ी गौर से देखना। बच्चों मैंने लिखा 1/2 बराबर है 2/4 के, बेटा ध्यान देना इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 0.5 है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 0.5 है, जो कि आपस में क्या है
बराबर है। अब आगे देखना, हम इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं। इन दोनों को आप अगर एक्सचेंज करोगे तो 4/2 आ रहा होगा और 2/1 आ रहा होगा। अगर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखोगे तो ये कितनी है, 2 है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखोगे तो ये कितनी है, 2 है। और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम इसको एक्सचेंज कर देंगे। तो देखना बेटा, आप ऐसे लिख सकते हो OA अपॉन OB और OC अपॉन OB, OC अपॉन OD। ठीक है बच्चों, बच्चों ध्यान देंगे, आपको यही बात प्रूफ करने की, आप ये बात प्रूफ कर चुके हैं। बच्चों ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन सिमिलरिटी के थ्रू और इजी हो सकता है। बच्चों सिमिलरिटी हम आगे कवर करेंगे। पहले बच्चों इस तरीके के डायग्राम के बारे में आपको बहुत स्पेशल बातें बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, ये आपको फ्यूचर में काम आ सकते हैं। बच्चों आगे आप पढ़ने जा रहे हो कि सिमिलरिटी के थ्रू आप एरिया का क्या रिलेशन होता है अलग अलग ट्रायंगल के अंदर। बच्चों मैं इस तरीके की शेप के बारे में आपको कुछ स्पेशल बातें बता रहा हूँ, आप बड़े गौर से देखेंगे। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रेपेजियम है। इसके अंदर बच्चों ध्यान देना, हमेशा ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है रेड रंग के एरिया के साथ, और ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इनके एरिया हमेशा यहाँ घटना बराबर होते हैं। देखो कैसे, मैं आपको अच्छे से लिख के दिखाता हूँ एकदम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला AOD, ये हमेशा बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC के। बच्चों ध्यान देना, ये जो वैल्यूज होती है ये एक क्वांटिटी के बराबर और होती है, बड़े ध्यान से समझेंगे। आप ऐसा लिख सकते हो कि A और D जो होगा ये बराबर किसके हो गया, बड़े गौर से देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अंडर रूट के बराबर होता है। बच्चों ध्यान देना, अगर आपको ये दोनों एरिया दिया जाए और ये पूछा जाए कि ईच क्या होंगे, आप इन दोनों एरियाज को मल्टीप्लाई करो और इनका अंडर रूट लो तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। ध्यान देना, ये बात हो रही है, ये आप ध्यान रखेंगे, फ्यूचर में आपको ये काम आएगा, ये रिजल्ट हो सकता है हम आगे भी प्रूफ भी करें। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट करें। मैं समझ रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम इस क्वेश्चन को सिमिलरिटी के दौरान एक बार और करेंगे और मैं आपको बताऊँ कि वहाँ से भी इजीली सॉल्व करा जा सकता है। इसको नोट करें। बच्चों ध्यान देंगे, एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन ये 10 है। इस 10 क्वेश्चन के अंदर हमें 9th क्वेश्चन का ठीक उलट इसे सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। इसके अंदर हमें कुछ डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हुए दे रखे हैं, उनका रेशियो बराबर दे रखा है, हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रेपेजियम होगा। बच्चों ध्यान देना, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि इसमें दो साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी कि हमें ये साइड और ये साइड पैरेलल प्रूफ करनी है। देखना कैसे प्रूफ करेंगे, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का सहारा लेंगे। देखना कैसे, हम यहाँ पे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं। हम पहले से ही ये मान के चल रहे हैं कि ये लाइन है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ध्यान दो। हम मान के चल रहे हैं कि जो LO लाइन है ये पैरेलल है AB की। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना, हम इस ट्रायंगल को देखते हैं बड़े ध्यान से। इन ट्रायंगल ADB LO पैरेलल है AB की, तो हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, बड़े ध्यान से देखें। हम बच्चों ये बात लिख सकते हैं कि AL अपॉन LD और AO अपॉन OC, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? हम
हम ऐसा बच्चों लिख सकते हैं, ध्यान देना क्यों लिख सकते हैं ऐसा, हम ऐसा थेल्स थ्योरम की वजह से लिख सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि ए एल अपॉन एल डी और ए ओ अपॉन ओ सी। बच्चे आप सोच रहे होंगे कि हमने इसको नीचे की तरफ से क्यों लिखा, तो इसका कुछ हमें बेनिफिट होने वाला है। और दूसरी बात, हम उल्टा रेशियो को यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ये। क्या लिखेंगे हम, बाय ठीक है बच्चों, आगे ध्यान देना। और बच्चों इस रिजल्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो आप इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते थे, एओ, इसको आप इंटरचेंज करके लिख सकते थे ओसी, और बीओ अपॉन बीओ, आप ऐसे लिख सकते थे इसको। आप ये बात देखोगे कि भाई ये तो इसके बराबर है। ठीक है बच्चों, आप इस वाले को फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और आप इसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखना, फ्रॉम 1 and 2 we get, बच्चों 1 और 2 के अंदर आप देखोगे कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है और ये वाली वैल्यू, देखो बच्चों कॉमन क्या है, ये और ये दोनों वैल्यू क्या है, कॉमन है, तो यानी कि ये दोनों बराबर होंगे आपस में। तो बी ओ अपॉन डी ओ और ए एल अपॉन एल डी। बच्चों ध्यान देना ये रेशियो आपके पास कैसे आ रहा है। आप देखोगे बी ओ नीचे की तरफ से बी ओ अपॉन ओ डी, तो बी ओ अपॉन ओ डी, बच्चों डी ओ लिखो चाहे ओ डी लिखो, बात एक ही होगी। और नीचे की तरफ से ए एल अपॉन एल डी, बच्चों इसका मतलब तो एक ही बात है कि ये इस ट्रायंगल की बात हो रही है। और बच्चों ध्यान देना, बी ओ और ओ हमने पहले इस वाले ट्रायंगल की बात करी थी, ए डी बी की। बच्चों आगे ध्यान देंगे, हमने क्या यहाँ पे प्रूफ कर लिया है कि बी ओ का जो रेशियो है, इस बी ओ का जो रेशियो है ये ओ डी के साथ इसका भी बराबर है। और बच्चों यहाँ पर हमने पहले इस वाले ट्रायंगल की बात करी थी, आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे सी लिखेंगे, इसकी जगह पर हमने ए डी सी की बात करी थी। तो बच्चों ध्यान देना, अगर हम इसकी वजह से हम इन दोनों को पैरेलल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, इसको आप नोट करो यहाँ तक। बच्चों मैं समझ रहा हूँ यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, हम इसको एक्सचेंज करके इस तरीके से लिख सकते थे। हमने इस लाइन को या तो हम इसके पैरेलल मान सकते हैं, पहले इसके पैरेलल मान सकते हैं, हम इसको इसके पैरेलल मान लेंगे। फिर इस ट्रायंगल के अंदर आप रिजल्ट लगाओगे एल ओ पैरेलल टू डी सी। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये बात आई। फिर आपने देखा कि ये यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है, तो ये दोनों बात क्या होगी, बराबर हो जाएगी। फिर आपने देखा कि ए एल और एल डी का जो रेशियो है ये किसके बराबर आ रहा है, बी ओ और ओ डी के, यानी कि जरूर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो आप लिखोगे कि एल ओ पैरेलल होगी किसके, ए बी के। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ बी डी। बच्चों आप देखोगे कि एल ओ डी सी के भी पैरेलल है, एल ओ ए बी के भी पैरेलल है, तो यानी ए बी और ये जो डी सी है ये भी क्या होंगे बच्चों, पैरेलल होंगे। तो ए बी और डी सी पैरेलल होगी, और ए बी और डी सी के पैरेलल होते ही आप क्या लिख सकते हो कि ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। यार बच्चों मैं समझ रहा हूँ आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है, किसी क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत आती है कि हमें ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। प्यारे बच्चों हम इसकी कल एग्जाम्पल लेने वाले हैं और फिर हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे, सिमिलरिटी। प्यारे बच्चों आज की सीमा समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।